नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे पता करें किसी भी ईटीएफ में आपको कब प्रॉफिट बुक करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपका एक फिक्स टारगेट है कि आपको 3% लेके निकलना है या 5% लेके निकलना है या 10% लेके निकलना है तो एक अलग बात है। लेकिन अगर सपोज करिए कि मार्केट रेंज बाउंड स्थिति में रहता है और आपकी एंट्री हो जाती है, तो वहाँ पे कैसे पता करें कि अभी मार्केट सडनली नीचे आने वाला है, तो हमें कैसे प्रॉफिट बुक करना है। तो इसी स्ट्रेटजी के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और मैं निवेदन करूंगा अपने उन सभी दोस्तों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो घंटी का आइकन है इसको हिट कीजिए, इसे ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचता रहे। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है अपने चैनल पे ईटीएफ की ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। मैंने इसमें आपको आरएसआई के साथ ईटीएफ की ट्रेडिंग बताई, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके बेहतरीन और ज़बरदस्त एंट्री इसमें ले सकते हैं। और मैंने इसको बताया कि जैसे ही इसमें 40 के नीचे जैसे ही ईटीएफ जाता है, आरएसआई 40 के नीचे जाता है, तो आपको इसमें एंट्री चालू कर देनी है। आपको सिप के माध्यम से, लॉट के माध्यम से, जैसे भी आप इसमें खरीदारी करनी चाहें बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये 40 से ऊपर आता है तो आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में इसमें सोचना चाहिए। जैसे ही ये 40 से ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि 40 और 60 के बीच में ये कहीं जो जाके फंस जाता है, यानी कि मार्केट साइडवेज रहने लगता है, रेंज बाउंड रहने लगता है। तो उस स्थिति में कैसे पता करें कि आप वहां से छोटा प्रॉफिट लेके और जल्दी से अपने पैसे को खाली करें, तो कैसे कर सकते हैं, वही मैं इस वीडियो में आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम पता करें कि किस ईटीएफ में अब हमें प्रॉफिट यहाँ पे छोटा सा लेके निकल जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मार्केट चलता रहेगा, मौके आपको मिलते रहेंगे, लेकिन मेरा इस चैनल के माध्यम से प्रयास यही रहता है कि जो भी आप अपना कैपिटल या फंड लेके आ रहे हैं उसे कहीं भी फंसाए ना, जल्दी जल्दी छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आप अपने फंड को जो है रोटेट करते रहे ताकि उससे एक अच्छा पैसा आप बना पाए। तो ये मैंने आपके सामने बैंक वीज का चार्ट खोला है। ठीक है सर, बैंक वीज का चार्ट है, वनडे का चार्ट है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया कि आप जो है इस समय बहुत अच्छा मौका है कि आप बैंक वीज में एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ये 40 को तोड़ के नीचे आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आरएसआई लगा रखा है, आरएसआई। और इसमें मैंने खाली क्या काम किया हुआ है कि ये डिफ़ॉल्ट पे जो है 70, ऊपर की ये जो लाइन है ये 70 पे रहती है और नीचे की जो लाइन है ये 30 पे रहती है। तो मैंने इसको क्या करा है कि ऊपर वाली जो लाइन है इसको 60 कर दिया, इसको 60 पे सेट कर दिया और नीचे जो है ये 40 पे सेट कर दिया। ठीक है। इसको कैसे करना है, ईटीएफ की बहुत सारी स्ट्रेटजी, बहुत सारे तरीके मैंने अपने चैनल पे साझा किए हुए हैं वीडियो के माध्यम से। उन पूरे के पूरी ईटीएफ का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है किस ईटीएफ में कितनी कंपनियां हैं, कितने सेक्टर हैं और कैसी स्ट्रेटजी बना के आपको स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू जो है इसमें अपने मंथली, वीकली पैसिव इनकम को जनरेट आप जो है कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगर वीडियो नहीं देखें तो देखिए। और फिर मैं एक बार निवेदन करूंगा अपने सभी बिगनर दोस्तों से कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, बेल आइकन और इसे ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचे। तो ये देखिए हमने अपने हिसाब से सेट किया हुआ आरएसआई को, यहाँ पे हमने 60 रखा हुआ है, ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। और ये वाली लाइन जो है ये 40 पे है। तो मैंने बताया कि 40 पे जैसे ही ये 40 को तोड़ती है या 40 को छूती है तो आपकी यहाँ पे एंट्री चालू हो जानी चाहिए। ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना फंड तो होता ही है या उससे भी कम है या उससे ज़्यादा है। और पहली बात यह है कि कभी भी मार्केट में आपको सारे का सारा पैसा एक साथ नहीं डालना है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूअर, बहुत सारे लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो समझें। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही ये 40 के आसपास आया आरएसआई, तो यहाँ पे आपको, और जैसे ही ये तोड़े, डे का चार्ट लगा के रखना है आपको। ठीक है। और जैसे ही ये 40 को तोड़े, आप देखिए कि इसने 40 को तोड़ा, आरएसआई 40 को तोड़ा, तो यहाँ पे आपकी एंट्री जो है इसमें चालू हो जाएगी। एंट्री से मेरा मतलब है कि आप इसमें अपनी बाइंग करना चालू कर देंगे। और सारे कैपिटल को एक साथ नहीं डालना है। मैंने पहले ही बताया कि आप अपने फंड के जो है 10 हिस्से कर सकते हैं, आप 20 हिस्से कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो इसके 10-10 हज़ार के आप जो है 10 हिस्से कर सकते हैं। और अगर और भी अधिक करना चाहें तो 5-5 हज़ार के आप जो है इसके 20 हिस्से भी कर सकते हैं। ठीक है सर। तो पहली सिप
या पहला लॉट आप जो है इसमें जैसे ही 40 को तोड़े, आपने जो है इसमें एंट्री करनी चालू कर दी, आपने खरीदारी पहले लॉट की पहली सिप आपने डाल दी। और जैसे ये तोड़ता रहे, जब तक ये 40 के नीचे रहे, आप पर डे इसमें एक सिप जो है अपनी खरीदारी कर सकते हैं पर डे, डेली के हिसाब से। अब देखिए होता क्या है, मैंने बताया कि आप 60 से ऊपर जाए तो आप बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या आपका एक फिक्स टारगेट है कि मुझे 3% लेके निकलना है, 2% लेके निकलना है, या 5% लेके निकलना है, या 10% लेके निकलना है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपका अगर पता नहीं है कि मुझे कितना परसेंट लेना है, आप अधिक से अधिक लेना चाहते हैं और आप इसमें जो है फंसना भी नहीं चाहते, जैसे कि ये देखिए कभी कभी मार्केट जो है रेंज बाउंड रहता है, तो आप इसमें ना फंसे और अपने प्रॉफिट को, छोटे छोटे प्रॉफिट को लेके निकलते रहें मार्केट से। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। तो सकोच करिए, देखिए यहाँ पे इसने 40 को तोड़ा, ठीक है सर, यहाँ पे 40 को तोड़ा, आपने एंट्री करी, आपकी एक सिप गई या दो सिप गई, जितनी भी गई, तो आप क्या करेंगे, जो भी इस आरएसआई के लोअर पॉइंट रहेंगे, जैसे देखिए एक पॉइंट ये है इसका, ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका ही है, ये पॉइंट जितने अधिक से अधिक आपस में मिलेंगे, कम से कम 2 से 3 पॉइंट ये मिलने चाहिए, ठीक है। जो भी आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जब भी आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और जब भी इसको काट के नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लेना है, आपको अपना प्रॉफिट यहाँ से बुक कर लेना है। और देखिए फिर ये जैसे ही इसने काट के नीचे की तरफ आए, हल्का सा ऊपर गया और फिर सीधा नीचे ये आने लगा। ऐसे देखिए दूसरी ट्रेड लाइन ये है, तो यहाँ पे मैंने इसके निचले जो पॉइंट है इनको मिलाया, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, और तीसरा पॉइंट आपका ये है, ठीक है सर। 3 पॉइंट को मिलाया और जैसे ही इसने काटा तो देखिए यहाँ पे ये सडनली नीचे की ओर चला गया, ठीक है सर। तो आप ऐसा भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे आप देखेंगे, जब भी ये कैंडल बन जाएगी डे की, तो आप देखेंगे कि जब भी ये जो है नीचे की तरफ अगर लाइन को काटता है और ये तेज़ी से नीचे गिरता है, अगर देखिए यहाँ पे रह रहा है, तो यहाँ पे जो है मार्केट रेंज बाउंड है, आप बेट भी कर सकते हैं, वरना आप तो जब भी ये लाइन काटे आप जो है इसमें से प्रॉफिट बुक करें, अपने कैपिटल को खाली करें और इसमें से प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाएं। जो भी आपको मिला, 3%, 5%, 4%, 2%, जितना भी आपको मिलता है आप लेके निकले। अब देखिए एक बार इसने यहाँ भी तोड़ा, आपने यहाँ से एंट्री चालू करी, एक सिप डाली, दो सिप डाली, तीन सिप डाली, चार सिप डाली, जितनी भी सिप डाली, और आपने इसी के साथ साथ एक ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। मैंने यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट मिलाए और इस लाइन को खींचा और देखिए यहाँ तक गया। आप चाहते तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे, आपको लगता है कि मेरा हो गया, या देखिए पता तो किसी को नहीं है, 100% तो किसी को नहीं पता, नहीं कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, ये तो किसी को भी नहीं पता ना। तो आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ करी और जैसे ही इसने काट के यहाँ पे क्लोजिंग दी, इस इस ट्रेंड लाइन को काट के आरएसआई ने क्लोजिंग दी, आपको अपना अगले दिन प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, या उसी दिन अगर आप मार्केट को देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। और देखिए यहाँ से कितना शानदार मूव ये नीचे की तरफ इसने लिया और ये आरएसआई 40 को तोड़ के नीचे की तरफ चला गया। तो ये आप जो है यहाँ पे जो भी रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, यानी कि 40 से 60 के बीच में रहता है, तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब भी उस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ आरएसआई काटेगा तो आप अपना प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको पता लगेगा कि मार्केट अब जो है और भी नीचे जा रहा है। अगर आप 40 और 60 के बीच में नहीं फंसना चाहते, अगर आपका प्रॉफिट फिक्स है, आप 3% ही लेके निकलना चाहते हैं, तो आप बेट करिए। वैसे भी ये जो है ईटीएफ है, कोई एक स्टॉक तो है नहीं, पूरा शेयरों का गुच्छा है, झुंड है। तो आप जो है इसमें लंबे समय तक भी रह सकते हैं। और यहाँ से जो है अगर आपका टारगेट फिक्स है कि मुझे 3% लेना है, 5% लेना है या 10% लेना है, आपका थोड़ा सा जो है शॉर्ट टर्म अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से अगर आप अपना टारगेट यहाँ पे फिक्स रखना चाहते हैं, तो फिक्स टारगेट लेके भी आप जो है इससे निकल सकते हैं। फिक्स टारगेट के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियो ईटीएफ पे बनाए हुए हैं। आप उसमें प्रतिशत वाइज एंट्री कर सकते हैं, प्रतिशत वाइज अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं। और देखिए दोस्तों एक चीज़ और, जब भी आप यहाँ से निकलेंगे ना, तो जो भी आपने सिप में जितना भी निवेश किया हुआ है, वो सारे का सारा, सारे लॉट एक साथ आपको एग्जिट करने हैं, एक साथ आपको एग्जिट करने हैं, एक साथ प्रॉफिट बुक करना है। तो उससे जो भी आपका एवरेज प्राइस रहेगा, जो भी आपका एवरेज प्राइस यहाँ पे रहेगा, उस पर सारे के सारे, पूरी की पूरी पोजीशन को आपको स्क्वायर ऑफ करना है और सारे के सारे जितना भी आपका सिप है उस पर पूरे पे प्रॉफिट बुक करना है आपको। आपको ये नहीं कि आपने यहाँ तक जो है 500 क्वांटिटी खरीद ली या 400 खरीद ली, तो आप सोचे कि मैं 100 बेच के निकल जाऊँ, या जो है मैं वेट करता हूँ और ऐसे ही ऊपर की तरफ जा सकता है या मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। नहीं, ये मार्केट है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की, मौके की कोई कमी नहीं है, आपको मौके मिलते रहेंगे। आप अपने
प्रॉफिट को बुक करना सीखिए। आप अपने प्रॉफिट को बुक करिए, उसको अपने डीमैट अकाउंट में देखिए कि हाँ, मैंने प्रॉफिट जो है बुक किया है, आज इतना प्रॉफिट मैंने किया है, और उसे दोस्तों बाहर भी निकालिए। अपने प्रॉफिट को बाहर निकालिए, 40% अपनी ज़रूरत की चीज़ों में खर्च करिए, बाहर निकालिए, शॉपिंग में खर्च करिए, अपने परिवार के साथ खर्च कीजिए, घूमने फिरने में खर्च कीजिए, और 60% जो है अपने डीमेट की ग्रोथ के लिए उसको लगाइए। 60% ग्रोथ के लिए भी रखिए, ताकि आपका डीमेट जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर सके। बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से आप ग्रोथ करेंगे अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट भी लेते रहते हैं। देखिए, प्रॉफिट मार्केट में होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बहुत छोटा हो, बशर्ते आप जो को लॉस नहीं होना है। आपको लॉस नहीं करना है। लॉस बिल्कुल भी बुक मत कीजिए, आप प्रॉफिट बुक करिए, चाहे छोटा ही बुक करिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा, मार्केट में कॉन्फिडेंस बने बढ़ेगा। और जब आप ये 40% बाहर निकालेंगे ना, जो भी आपने कमाया, आपने 1000 रुपये अगर कमाए मार्केट से, चाहे एक दिन में, एक महीने में, एक वीक में, और आपने इसमें से 400 रुपये निकाले, आप उस पैसों को खर्च करेंगे, यकीन मानना आपको बेहद खुशी होगी कि मैंने मार्केट से कुछ कमाया, उसको बाहर निकाला और उसको अपने पर्सनल खर्चों में जो है इस्तेमाल करा। आप अपने घर खर्च कीजिए, शॉपिंग कीजिए, घूमने जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन 40% जो भी आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उससे बाहर निकालिए। 60% अपने डीमेट की ग्रोथ के लिए भी रखिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे पता करें कि ईटीएफ में कब प्रॉफिट बुक करना है। देखिए, ये आप बोलेंगे कि सर अगर ये 60% से ऊपर 60 से ऊपर चला गया तो 60 से ऊपर चला गया तब तो आप वेट कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए और देखिए, जब भी ये 60 से ऊपर अगर चल रहा है, जब काटे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 60 से ऊपर चल रहा है तो आपकी पोजीशन तो आपने तो 40 पे लिया है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ चल रहा है 60 से, तो आपने पहले ही इसने बहुत मोटा आपको प्रॉफिट, बहुत अच्छे प्रतिशत आपको जो है इसने निकाल के दे दिए। आपको जहाँ भी मन करे, जहाँ भी अच्छा लगे, 10% पे, 15% पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वरना वहाँ भी आप जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अगर मार्केट 60 से और 40 के बीच में अगर RSI रहता है किसी भी ETF का, तो आपको कैसे उसमें प्रॉफिट बुक करना है। आपको ट्रेंड लाइन खींचनी है, जब भी उस ट्रेंड लाइन को RSI की लाइन कट करके नीचे क्लोजिंग देगी, आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने बिगनर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको जरूर हिट कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।